Hello student, in the last lecture we learned about environment. Now in today's lecture we are going to start with pollution and its effect. So let's begin. The presence of harmful substances which make our environment dirty or contaminated is called pollution. ऐसी चीज़ जिसकी वजह से जो है हमारे एनवायरनमेंट में गंदगी आ जाती है या उससे जो है हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, ऐसे चीज़ों को जो है पोल्यूशन कहा जाता है. पोल्यूटेंट कैन बी इन एनी ऑफ द थ्री फॉर्म्स. पोल्यूशन तीन तरीके से जो है हो सकता है. तीन फॉर्म में हम उसको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Pollution is mainly caused by human activities, although some natural phenomena such as volcanic eruption and forest fire also cause pollution. Pollution जो है सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो है उसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है. उसी तरह से पोल्यूशन जो है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से या फायर लग जाता है जब फॉरेस्ट के अंदर, तो उसकी वजह से भी जो है पोल्यूशन जो है वो स्प्रेड हो जाता है. तो अलग अलग टाइप के पोल्यूशंस होते हैं. कुछ जो है हवे के अंदर हवे को पोल्यूट कर देता है, तो ऐसे पोल्यूशन को जो है एयर पोल्यूशन कहा जाता है. कुछ पानी के अंदर पानी को पोल्यूट करने वाला पोल्यूशन होता है जिसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं. कुछ जो है ज़मीन के अंदर जो है ज़मीन पोल्यूट हो जाती है तो उसको हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं. तो इस तरह के अलग अलग पोल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, air pollution. What is air pollution? The blanket of air surrounded the earth is called atmosphere. हमारी अर्थ जो है उसकी सराउंडिंग में एक लेयर है, एक परत है, उस परत को ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है. वो जो परत है वो एयर की परत है, हवा की परत मानी जाती है, और उस एयर की परत को ही जो है एटमॉस्फेयर कहा जाता है. इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये जो परत है वो उसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज़िंदा रह सकते हैं. वो बहुत इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. डैट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग. जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हो गए, उन सभी के लिए जो ये एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अ मिक्सचर ऑफ गैसेस of which nitrogen and oxygen from a major part, carbon dioxide and water vapors are also present in air in small proportion. एयर जो है अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट बट इट इज़ इन स्मॉल पोर्शन. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये भी जो है उसके अंदर एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका जो प्रपोर्शन होता है वो कम होता है. लेकिन एयर के अंदर अलग अलग गैसेस जो है वो मौजूद होती है. सबसे ज़्यादा तो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और कम प्रमाण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं. Air is said to be polluted if the level of harmful gases and particles present in the atmosphere are high enough. एयर जो है वो पोल्यूट कब होती है? जब हार्मफुल गैसेस जो है उस एयर के अंदर जो है मिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है एयर पोल्यूट हो जाती है. सो इट्स अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग मैनमेड आर्टिफैक्ट्स लाइक बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट एक्सेट्रा. उसकी वजह से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है जब एयर जो है पोल्यूट हो जाती है. बहुत बार जो नॉन लिविंग जो है मैनमेड थिंग्स होते हैं उसके ऊपर भी पोल्यूटेड एयर का असर होता है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, मॉन्यूमेंट हो गए. एयर पोल्यूशन की वजह से इनके ऊपर भी बहुत बुरा असर गिरता है. एयर पोल्यूशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय केमिकल pollutant released from factories, power plants, vehicles, etc. एयर पोल्यूशन जो है उसका मेन कारण ये माना जाता है कि जो फैक्ट्रीज से जो केमिकल पोल्यूटेंट रिलीज़ किया जाता है एयर में, उसके कारण एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है. उसी तरह जो है पावर प्लांट के धुएं से भी जो है एयर में पोल्यूशन फैल जाता है. व्हीकल्स के जो धुआं होता है उसकी वजह से एयर पोल्यूट हो जाती है. तो अलग अलग रीजंस की वजह से जो है एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है. Air is also naturally polluted by volcanic eruption and forest fire. नेचुरली भी जो है एयर जो है पोल्यूट होती है नेचुरल रीजन की वजह से, जैसे कि वोल्केनो इरप्शन की वजह से जो है एयर के अंदर जो है
कुछ पोल्यूटेंट जो है, हार्मफुल गैसेस जो है वो मिक्स हो जाती है, उसके कारण एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है। उसी तरह फॉरेस्ट में जब फायर लग जाता है, आग लग जाती है, तो उसमें से जो उठने वाला धुआं है वह उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती है, और वो हार्मफुल गैसेस जो है एयर के अंदर मिक्स हो जाती है और उससे भी एयर जो है पोल्यूट हो जाती है। तो इंसान के कारण ही नहीं तो बहुत बार नेचुरल चीज़ों की वजह से भी है, नेचुरली भी जो है एयर पोल्यूटेड हो जाती है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के कारण क्या इफेक्ट जो है वो होते हैं? एयर पोल्यूशन कैन कॉज कैंसर। एयर पोल्यूशन की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। ट्रबल इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत, जैसे जिसको हम अस्थमा कहते हैं, वो प्रॉब्लम जो है चालू हो जाती है। नर्वस डैमेज हो जाता है, आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, जैसे बर्निंग सेंसेशन का होना, आँखों के अंदर जलन उठना, ऐसी प्रॉब्लम्स जो है एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों को फेस करनी पड़ती है। सम ऑफ द पोल्यूटेंट आर सो हार्मफुल दैट दे कैन कॉज डेथ। बहुत बार तो पोल्यूटेंट के कारण इतने हार्मफुल पोल्यूटेंट होते हैं कि इंसान की डेथ जो है एयर पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन after being released by factories mix with moisture in the air forming acid। बहुत बार फैक्ट्रियों से जो धूल निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसके अंदर जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है या फिर नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। जब वो फैक्ट्रियों का धुआं जो है फैक्ट्रियों की चिमनी से बाहर छोड़ा जाता है एयर के अंदर, तो वो मॉइस्चर जो है एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं पे वो धुआं जो है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है, मॉइस्ट एयर के साथ मिक्स हो जाता है। व्हेन इट रेन्स, और जब बारिश होती है, दीज एसिड कंबाइन विथ रेन ड्रॉप, यही धुआं जो है रेन के फॉर्म में जो है रेन ड्रॉप के साथ मिक्स होके फिर से अर्थ के ऊपर ही एसिड रेन के फॉर्म में गिर जाता है। दिस डैमेजेस प्लांट्स एंड बिल्डिंग्स, और इसी की वजह से जो है एसिड रेन की वजह से जो है बहुत बार प्लांट्स के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट गिरता है, बिल्डिंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट गिरता है। बहुत बार अगर मार्बल की बिल्डिंग है तो उसके ऊपर जो है सल्फर डाइऑक्साइड की बारिश होने के कारण उसके वो बिल्डिंग धंस जाती है, उसके ऊपर जो है जैसे हम एसिड वॉश जब करते हैं तो उसके बाद जो सरफेस होती है किस तरह वॉश आउट होती है, उस तरह से जो है बारिश की वजह से वो मार्बल जो है वो घिस जाता है। उसी तरह से जो सॉइल के ऊपर भी जो है इस एसिड रेन का इफेक्ट गिरता है, और सॉइल के अंदर जो है वो पोल्यूशन जो है फैल जाता है, और फूड सोर्सेज के ऊपर भी इसका जो है इफ़ेक्ट गिरता है। मीन्स जो खाना उग रहा है ज़मीन में, तो उसके अंदर भी ये बारिश वाला जो एसिडिक रेन का जो पानी वो मिक्स हो जाता है, और फिर वो उसको वो जो है डैमेज कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारे इफ़ेक्ट जो है एयर पोल्यूशन की वजह से देखे जा चुके हैं। तो उसकी जो इफ़ेक्ट है उससे बचने के लिए हमको जो है बहुत सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए ताकि उस चीज़ को हम जो है कम कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स फॉर नाउ।